सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो सीखने वाले हैं कि अपने ऑल ब्लॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम ऑल प्रोजेक्ट की एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सर्विस में ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद डेटा को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न कराने के बाद अपने कंपोनेंट में सब्सक्राइब करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। और ये हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन का 12वां पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हम लोग कैसे मतलब कौन-कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, क्या हमें सिनेरियो रखना है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? एज़ यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होती है और कभी-कभी पता होती है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज बताने वाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो ओरल ही बताऊँगा, इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें मैं बता भी दूँगा, ठीक है? अब ये सब पूरा कंप्लीट जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। पिछला वीडियो हमने ब्लॉक कार्ड को सेट किया था और ब्लॉक कार्ड को ऑल फीचर में रिप्रेजेंट कराया था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम कंपोनेंट। और इस होम कंपोनेंट पे हमने ऑल ब्लॉक कार्ड को पूरा डेटा बाइंड कर दिया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम यूज़ करने वाले हैं अपने ऑल ब्लॉक्स को। तो ऑल ब्लॉक्स के लिए हम इस ब्लॉक वाले कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं, इसके एचटीएमएल पे आते हैं। अभी एचटीएमएल पे हमारे और एचटीएमएल पे हम सबसे पहले एचटीएमएल ही बाइंड करेंगे। तो एचटीएमएल बाइंड करने के लिए कंट्रोल ऑल प्रेस करते हैं, इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पर सिंपल सा एक क्लास देते हैं डॉट फ्लेक्स। ठीक है। सेकेंड क्लास होगी हमारी डॉट फ्लेक्स हाइफन कॉलम। थर्ड क्लास होगी हमारी डॉट आइटम्स हाइफन सेंटर। अगेन एक नेक्स्ट क्लास होगी जो कि px की वैल्यू डिफाइन करेगी, px हाइफन 20। और एक और क्लास होगी जो कि मार्जिन बॉटम की वैल्यू सेट करेगी, mb हाइफन 10। जैसे लिख के एंटर करूंगा डिव ऑटोमेटिक क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी क्लास इंप्लीमेंटेड हो जाएगी। अब देखो मैंने एंटर किया, उसके बाद बाकी चीज़ हमें सारी की सारी चीज़ एज अ सजेशन में दे रहा है कि एक काम कर लो, आप ऐसे यूज़ कर लो। आपका सारा सारा बना बनाया मैं बॉयलर प्लेट कोड दे दे रहा हूँ। हमें करना क्या है, सिर्फ टैब प्रेस करना है। तो हम टैब प्रेस कर दिए। अब ये क्या किया, इसने हमें सारा चीज़ बना के दे दिया कि आप इस तरीके से यूज़ करो। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ऑल एरो सिलेक्टेड, रिमूव कर दिया, हमारा एरो हट गया। ठीक है। अब यहाँ पे और भी सजेशन दे रहा है कि आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या करना था, एक डिव लिया जिसके अंदर फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर px की वैल्यू 20 एंड मार्जिन बॉटम की वैल्यू 10 है रखा है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम h2 नहीं, यहाँ पे हम h1 टैग यूज़ करने वाले हैं। और इस h1 टैग का जो हमारा क्लास होगा, इन क्लास को अभी हम डिफाइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि h1 ऑलरेडी हमारा काफ़ी बोल्ड एंड थिक वर्ड होता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ ऑल ब्लॉक्स। ठीक है। उसके बाद अगेन एक ड्यू क्रिएट हुआ जिसकी क्लास है फ्लेक्स फ्लेक्स रैप एंड गैप 4। ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगेन एक हमारा फिर से क्लास यहाँ मतलब एक और ड्यू बना है जिसके अंदर क्लास मतलब विड्थ जो 3 के 12 कॉलम के बराबर है। मतलब एक रो में आपका कम से कम 4 कार्ड्स बनेंगे। ठीक है। ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ तो है, बहुत अच्छा है। ng4 जो लगा है यहाँ पे ng4 ना यूज़ करके हम यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, टैब प्रेस किए एट द रेट और यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर लूप फॉर। और उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, अब यहाँ देखो फॉर लूप कैसे, इसमें फॉर लूप कैसे यूज होता है। अभी ng4 आपने लिखा था तो इसके लिए लेट एक वेरिएबल डिफाइन करते थे ऑफ एंड एरे नेम। ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे ये है, मैंने फॉर लिखा, मुझे ब्लॉग नाम के वेरिएबल पे डेटा चाहिए। किससे चाहिए, यहाँ पे हम ऑफ कीवर्ड यूज करेंगे। ऑफ किसमें है, ऑल ब्लॉक्स में है। ऑल का ए कैपिटल है, ब्लॉक्स का बी कैपिटल है, ब्लॉक्स। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैक डॉलर इंडेक्स के साथ। करली ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है। और देखो इसने ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है कि आप इसे क्लोज कर दो। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। मैं इसे क्लोज करूँगा लास्ट लास्ट ड्यू से एक ऊपर। ठीक है, यहाँ पर। अब ये ऑल ब्लॉक्स इसे नहीं मिल रहा,
इसे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लास क्या हो गया W3/12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऐप कार्ड यूज ही हुआ है, ब्लॉग ऐसे एज यूजुअल रहेगा ही, आपको ड्यू क्लोज कर दिया, और ये सेक्शन पूरा पूरा आपके कोई काम का नहीं, इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। अब आपका ये बन के तैयार हो गया, एक ड्यू, दूसरा ड्यू एंड द लास्ट ड्यू, ठीक है। अगर इसको आप फॉर्मेट करोगे थोड़ा सा, मैं आपका एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आपने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इसको तो पहले ये हो गया ड्यू, और ये अब यहाँ पे देखो एरर आ रहे हैं, ऑल ब्लॉक्स एरर है और ये भी एरर है। अब ये एरर बेसिकली इसलिए एरर है क्योंकि ये जो हमारा कार्ड्स का कंपोनेंट है यहाँ पर आते हैं, और इस कंपोनेंट की क्लास को हम इसको यहाँ डायरेक्टली कॉपी करते हैं, और इस ब्लॉक्स वाले कंपोनेंट पे यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दीजिए। पास करने के बाद इसे जस्ट यहाँ पे कॉल कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा, और अब देखो यहाँ पे भी 4 एरर था, अब 3 एरर रह गया। अब किसका एरर है, ड्यू का। ये ड्यू पे आओगे तो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग कर रहे हो आप, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थे। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग जो है इसको आप पहले फिक्स कर दो, ठीक है, एकदम सही कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर लूप को यहाँ कर रहे हो तो यहाँ बंद करो ना, आप बाहर क्यों बंद कर रहे हो। तो इसका भी कहना सही है, ठीक है भैया। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना बंद करके हम यहाँ बंद करते हैं, ठीक है। अब एरर दूर हो गया। अब इसको हम करते हैं फिर से अगेन फॉरवर्ड। अब देखना यहाँ पे ये ऑल ब्लॉक्स का अभी भी एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पास ऑल ब्लॉक नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं टाइप स्क्रिप्ट फाइल में, इसलिए कह रहा है, क्या एरर कह रहा है, एरर पढ़ लो। एरर में बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑल ब्लॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ब्लॉक कंपोनेंट। ब्लॉक कंपोनेंट में कोई ऐसा टाइप का कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं कर रखा आपने, इस वजह से एरर है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको भी हम अभी फिक्स ही कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको इसको टाइप स्क्रिप्ट फाइल में फिर से आना है, और यहाँ पर सिंपली एक ऑल ब्लॉक्स नाम से ऑल ब्लॉक्स नाम से एक एनी टाइप का एरे क्रिएट कर लेना है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर अभी एक एरर है, एरर इसलिए है कि सेम स्पेलिंग नहीं मिला। कॉपी किया मैं, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर ब्लॉक्ड लिखता था ना, पेस्ट कर दिया। आप देखो एरर दूर हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने से आपका सारा डेटा नहीं आने वाला, यहाँ पर आपको सर्विस इंजेक्ट करना है। तो चलो हम सर्विस इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एंटर प्रेस किए, और मैं कहता हूँ ब्लॉग सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट, और इस इंजेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं ब्लॉग सर्विस, जो कि ये रहेगा, ठीक है। अब ये ब्लॉग सर्विस पे आपका इस सर्विस के अंदर जो भी मेथड जो भी डिफाइन किए हो वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आ तो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है इस ब्लॉग सर्विस को। तो यहाँ पर ng ऑन इनिट कॉल कर लो, ठीक है, कॉल कर लिया। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि दिस डॉट ब्लॉग सर्विस, टैब प्रेस कर दिया। ब्लॉग सर्विस के अंदर गेट ऑल ब्लॉग नाम से कोई मेथड नहीं है, तो इसे यहाँ हटाते हैं, कंट्रोल टैब करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड है। एक सेकेंड, ब्लॉग सर्विस के अंदर है गेट फीचर्ड ऑल ब्लॉग, मिल ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके देखते हैं इस सर्विस के अंदर कौन कौन से मेथड डिफाइन है। अभी डिफाइन भी है कि नहीं है, लो यहाँ पर तो अभी सिंगल एक ही मेथड डिफाइन है, इसीलिए ये हमको मिल नहीं रहा। तो इस पे डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर सिंपली डाल दिया गेट ऑल ब्लॉक्स। अब यहाँ पे फीचर्ड की जगह आपको फीचर्ड नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने गेट ऑल ब्लॉक कंट्रोलर पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा गेट ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। एक ये में कंट्रोलर बना है आपका, और उसके बाद गेट ब्लॉक बाय आईडी का है, ऐड ब्लॉक का है,
अपडेट ब्लॉक का है, डिलीट का है, गेट फीचर का है। तो हम ये हमारा गेट ब्लॉक लिस्ट को करते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डेटा सेव हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे अगेन अपने कंपोनेंट पे, और अब यहाँ पे जब टाइप करेंगे गेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ सजेशन में आ गया, गेट ऑल पे क्लिक किया, ऑल ब्लॉक्स पे सारा डेटा ले लिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद एक काम करते हैं, कंसोल पे डेटा भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ की क्या वाकई में डेटा आ भी रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और कंसोल डॉट लॉग पे आप दिस डॉट ऑल ब्लॉक को क्लिक करके सेव कर दो, और सेव करने के बाद आप चेक कर लो कि क्या वाकई में आपके पास ब्लॉग आया कि नहीं आया। तो हम आते हैं अपने यूआई पे और ब्लॉग्स पे मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ब्लॉग पे क्लिक किया ऑल ब्लॉग चल गया, मेरा ऑल ब्लॉग दिखा यहाँ पे H1 टैग में। और कंसोल पे मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि क्या हमारे पास डेटा आया। तो यहाँ पर होम कंपोनेंट वाला डेटा आया है, लेकिन ब्लॉक कंपोनेंटों का डेटा नहीं आया। 400 एरर है। इसका मतलब कि आपका जो यूआरएल बन रहा है वो गड़बड़ है, ठीक है, ये चीज़ गड़बड़ है। अब ये चीज़ गड़बड़ कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसको करते हैं क्लोज, हम आते हैं अपने एपीआई पे। ये रहा ब्लॉग, एक सेकेंड, ये रहा ब्लॉग्स की एपीआई, और ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे सारे डेटा मिल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी एपीआई बन रही है वो ये बन रही है। इसको हम करते हैं कॉपी ब्लॉग्स को, और यहाँ पर आते हैं सर्विस कहाँ है हमारी, सर्विस रही ये, और इस सर्विस पे हमने सिर्फ ये पास करना है, दैट्स इट। ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉक्स नाम से है, ठीक है। अब सेव कर दिए, अगेन एक बार आते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं कि क्या कुछ दुरुस्त हुआ। जैसे मैं ऑल ब्लॉक पे क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 4 डेटा है, ठीक है, 4 डेटा है। टेस्ट डेटा, सॉरी टेस्ट T20 मैच, टेस्ट डेटा देखो, टेस्ट T20 मैच टेस्ट डेटा, और एक नीचे होगा ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास सारे के सारे डेटा प्रॉपर रेंडर हो गए। अब इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये तो हमारा बन गया ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। ऑल ब्लॉक्स में एक चीज़ और है, आपका H1 टैग बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे पोलियो मार दिया, जबकि H1 के पास ऐसा पावर है जो 36 पिक्सल के बराबर वर्ड को दिखा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं, ऐसा इसके साथ क्या गुनाह हो गया जो इतना छोटा दिख रहा है। तो अगर हम बात करें H1, H1 सही है, H1 टैग एज यूजुअल नॉर्मली हमने लिख रखा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं करा, और ये इतना तो गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए। आइटम्स सेंटर फ्लेक्स कॉलम सही है, और ये फ्लेक्स क्लास भी सही है। उसके बाद हमने H1 ब्लॉक्स, एवरीथिंग इज़ गुड, बट क्यों ऐसा दिख रहा है ये समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा तो इसे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी अभी के लिए यही रखते हैं। नहीं तो कहो तो यहाँ पर मैं सिंपली जस्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 36px, अगर नहीं दिख रहा तो हम इसका इम्पोर्टेंट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अब दिख गया, ठीक है। ऑल ब्लॉक्स, बट दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड वे। ये इनलाइन सीएसएस बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है हमारे मतलब कोड को। इनलाइन सीएसएस तभी यूज़ करा जाता है जब आपके पास सारे हथियार छूट जाते हैं, आपका एक्सटर्नल सीएसएस काम नहीं करता, आपकी क्लासेस काम नहीं करती, आपकी क्लासेस फाइल में सीएसएस काम नहीं कर रहा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड वे, बट अभी के दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और कलर भी दे सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इसे लिखो फॉन्ट, और मैं देता हूँ फॉन्ट वेट, मान लो फॉन्ट वेट में मैंने दे दिया मान लो 700, थोड़ा सा और थिक कर दिया। अब देखो इस ये और ज़्यादा थिक दिखेगा। ऑल ब्लॉक्स अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। वो मेरा बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ, मुझे इतनी अच्छी से आती भी नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक किसी बंदे ने मुझे कहा था कि डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी नहीं है। सही बात है, नहीं अच्छी तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा-सा मैंने जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा-सा इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ करने का इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या एंगुलर 18, 19 इन सब में
क्या इन्वायरमेंट फाइल बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। अगर आप बनाना चाहो तो बन सकती है। मैं आपको बना के लगे हाथ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो ये जो पेज है, पेज आपका ऐसे रहने देते हैं और यहीं पर आप कहें तो इसी में बना देता हूँ, नहीं तो ऐप के अंदर बना देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे सिंपली मैं दूंगा ng जनरेट env। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आओ और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाओ। ये आपको यहाँ लाएगा और यहाँ सिंपली टाइप करना cmd एंड देन यहाँ पे टाइप करना ngg env और एंटर कर देना। और ये आपकी एक एनवायरनमेंट की फाइल क्रिएट कर देगा, env फाइल क्रिएट कर देगा। कलेक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सिमेंटेक। अच्छा, ये भी नहीं समझ पा रहा है तो इसको एज दिस रखते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर आप अपनी जो आपके इन पॉइंट्स बनते हैं, चलो आपको इन शॉर्ट में बताते हैं। हालांकि बनता है, जनरेट होता है। ये जनरेट क्यों नहीं हो रहा, एक बार फिर से चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, छोड़ो, खैर अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट अपने पॉइंट पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास जैसे बहुत सारे मल्टीपल एंड पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल एंड पॉइंट्स बन रहे हैं, बार बार आपको ये यूआरएल आपको पास ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक एंड पॉइंट नाम से फाइल बना सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ, और यहाँ राइट क्लिक किया और न्यू फाइल, और मैंने यहाँ दिया एंड पॉइंट्स .ts। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट पे यहाँ पर आप चाहो तो आप एक क्लास टाइप के एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको करना है, आप इन पॉइंट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहो, आप क्लास चाहो क्लास बना के क्लास, और यहाँ इन पॉइंट नेम दे देना, और उसके बाद ऐसे डायरेक्ट लिखना एंड पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे लिख देना। देखो ये बना के तैयार कर दिया कि ब्लॉग फीचर, ब्लॉग आईडी ब्लॉग। तो इस तरीके से आप बना के डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करना और इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेना। इस तरीके से आप इस चीज़ को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। हालाँकि मैं इसे लिख के सेव कर दे रहा हूँ, बट इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हमारे पास है नहीं कि मैं आपको इन पॉइंट्स का एक अलग-अलग पार्ट बना के बनाऊँ। ठीक है, अभी जैसे करंट टाइम हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें एडमिन का अलग एंड पॉइंट्स है, 70-80 एंड पॉइंट है, कस्टमर का अलग एंड पॉइंट्स है। ठीक है, वेंडर्स के अलग एंड पॉइंट्स है, और क्लाइंट्स के अलग एंड पॉइंट्स है। तो मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर लॉगिन के लिए अलग, साइन अप के लिए हर चीज़ के अलग एंड पॉइंट्स होते हैं। तो वो वहाँ पर वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा-सा ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, यहाँ पे अलग से एंड बनाऊँ, फलाना-ढिमकाना करूँ, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे फटाफट ये सारी चीज़ करके आपको दिखानी है। तो यहाँ पर आप अभी तक क्या सीखे कि आपका ऑल ब्लॉक्स यहाँ पर रेंडर हो गया, ऑल ब्लॉक्स के सारे कार्ड आ गए। अब अगर हम जैसे कहीं भी क्लिक करते हैं, तो ये क्या करता है, हमें रिडायरेक्ट करता है ब्लॉक की डिटेल्स पे। तो एक ब्लॉक की डिटेल्स सिर्फ फटाफट यहाँ से बना ही लेते हैं। तो ब्लॉक की डिटेल का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले तो आते हैं अपने स्पेशली ब्लॉग वाले कंपोनेंट पे और इसके एचटीएमएल पे। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले सेम वही क्लास हम यहाँ भी चेपेंगे जो हमने ब्लॉक कार्ड के उसमें किए हैं, ब्लॉक्स में किए हैं। तो हम यहाँ सर ये पहली लाइन तो मैं पिक कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, पहली लाइन आ गया, और यहाँ पर आइटम को सेंटर ही रहने देंगे। एंड देन सेकेंड लाइन पे हम एक यहाँ पर h1 लेते हैं, जिसका क्लास रखने वाले हैं टेक्स्ट
हाइफन 2x1 डॉट फॉन्ट हाइफन बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ ब्लॉग का टाइटल। ये हो जाएगा आपका। एंड देन उसके बाद एक और मैं यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ इसके इस div के बाद, डॉट हाइट करता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली 50, 1 सेकेंड, 50 नहीं 80 रखता हूँ। एंड डॉट MB की वैल्यू यहाँ पे 10 रखता हूँ, इंटर करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक IMG टैग ओपन करता हूँ जिसका सोर्स मैं एक काम कर लेता हूँ, सोर्स हमारे पास पड़ा होगा डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं आ गया बाहर, 1 सेकेंड, बाहर मुझे नहीं आना है, यहीं पे रहना है, यहाँ तक तो हमारे पास नहीं है। डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर भी नहीं है, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर भी नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश अब यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, SRC है। 1 सेकेंड, यहाँ पर एसेट फोल्डर मुझे चाहिए था, एसेट फोल्डर कहाँ भी, अच्छा ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये हटाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एसेट फोल्डर का वो रखा नहीं हूँ तो इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ से गूगल से मैं डालता हूँ टेस्टी कोडीज। ठीक है, मैंने टेस्टी कोडीज डाला और यहाँ इमेज पे आया, और इमेज पे आने के बाद ओ माय गॉड, कुछ भी, क्या मजाक है, क्या मजाक है। टेस्टी, अब यहाँ पे मैं टेस्टी कोडीज डाला, गूगल पे आया, यहाँ पर आया, और जस्ट इस URL को कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, और मैं इसको हिट करके यहाँ पर आया और इस पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। लेट मी चेक कि ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि कॉपी लिंक एड्रेस, इसको मैं यूज़ करता हूँ, ऑल्ट Z करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ये भी आई थिंक नहीं ही करेगा प्रिंट, यार इमेज का क्या सीन है। कॉपी क्लीन लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, अब सही मिला। और इस इमेज एड्रेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब ये 100% दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो आ गया, इमेज आ गया और ब्लॉग का टाइटल आ गया, दो चीज़ हमको प्रॉपर दिख रही है। और इसके साथ साथ हमें क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है। डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये डिव जहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है, इस डिव के बाद एक सिंपल सा पी टैग लेते हैं और इस पी टैग पे कुछ डमी डेटा पास कर देते हैं और यहाँ देते हैं डमी टेक्स्ट। और डमी टेक्स्ट में आपको यहाँ लॉरेन लेप्टिक्सम मिल जाएगा और इसको जस्ट हम यहाँ से करते हैं कॉपी, इतना बहुत है। और यहाँ पर आके हम पेस्ट करके आपको जस्ट दिखाना है, सेव कर दिए। अब आप एक बार देखोगे तो आपको ये हमारा ब्लॉग प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। ये इमेज हो गया, हालांकि इमेज के बाद इतना ज़्यादा गैप है, इस गैप को मेंटेन हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो गैप मेंटेन कुछ ऐसे होगा कि यहाँ मार्जिन बॉटम 10,
ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो इतना गैप है इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ तक हम पहुँच आए हैं और वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो रही है। अब जो स्पेशली इस 10 नंबर आईडी का ब्लॉग यहाँ दिखाना है वो कैसे करेंगे, कैसे स्नैपशॉट के थ्रू हम आईडी को कैप सब्सक्राइब करते हैं और कैसे रियल टाइम डेटा बाइंड करते हैं, जिस भी डेटा के रीड मोर पे क्लिक करते हैं उसको यहाँ कैसे बाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।